एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के लिए रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम नकल माफियाओं पर नकेल कसेंगे। लेकिन फिर से एक बार इसी तरह की घटना सामने आती है तो सवाल कैसे उठते हैं। योगी राज में अब तक कई परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। जरा आपको हम कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। यहाँ पर 2018 में देखिए यूपी पीसीएल पेपर लीक हुआ। 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक हुआ था। उसके बाद 2018 में ही लोअर सब ऑर्डिनेट पेपर लीक हुआ था। तो योगी सरकार में कब कब कौन कौन सी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नलकूप चालक पेपर लीक हुआ, यह भी 2018 में ही घटा जब नकल माफियाओं ने पेपर लीक कर दिया। 2021 में पीईटी पेपर लीक हुआ। यह भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार में नकल माफियाओं ने यहां पर भी किस तरह से पर्चा लीक कराया। बीएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा पेपर लीक 2021 में ही हुआ ये बीएड प्रवेश परीक्षा। और अब आप देख रहे हैं कि टीईटी का भी परीक्षा जो है पेपर लीक हो गया है और सीधे यहां पर परीक्षार्थियों को परेशानी होती है। शांतु, अब एक लाइन का जल्दी से 30 सेकंड में आप इस पर, ये आंकड़े मैंने आपको दिखा दिए, जल्दी से इस पर रिएक्शन दे दीजिए। अभी तो कह रहे थे मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा रुकिए संजीव जी, अब मेरा आपसे सवाल नहीं है, शांतनु जी से। आप अकेले अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दे देते? अपनी शांतनु जी बोलिए। झूठ तो बोलना छोड़ दीजिए, करके भेज दीजिए। तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक जी, शांतनु जी आप, मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा। संजीव जी मेरा सवाल आपसे नहीं है, आपका ऑडियो मुझे डाउन कराना पड़ेगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप शांत रहिए। शांतनु, हाँ देखिए, जितने आपने केस दिखाए वो सारे एग्जाम कैंसिल हुए, उसमें लोग पकड़े गए। मैं बता रहा हूँ, एक संस्कृति थी उत्तर प्रदेश में, दो संस्कृतियां थी। एक मुलायम सिंह यादव ने लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है, पकड़ा नहीं जाएगा, वो संस्कृति थी। दूसरी संस्कृति अखिलेश यादव ने सेट करी थी, चीटिंग क्या है, चीटिंग तो पहले करता था, आप भी चीटिंग करिए, चीटिंग से पास हो जाएंगे। वो संस्कृति उत्तर प्रदेश में चेंज हुई है। अगर ऐसा जो भी आपने 5 केस दिखाए, इसमें सब में लोग पकड़े गए हैं और वो सारे एग्जाम निरस्त हुए। ठीक है आईपी सिंह जी, पहले तो कार्रवाई भी नहीं होती थी। शांतनु कह रहे हैं कि कम से कम अब कार्रवाई तो होती है नकल माफियाओं के खिलाफ। अरे इन्हें कुछ नहीं पता, ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानते क्या है? ये दिल्ली में बैठकर चाटुकारिता करने के सिवा इन लोगों को कुछ पता है? 21 लाख छात्रों का आप किस तरह से आईपी सिंह जी, आप सवाल का जवाब देने की बजाय इस तरह से पर्सनल अटैक करेंगे, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। आईपी सिंह जी एक सेकेंड, आप पहले शब्दों का ख्याल रखिए, शब्दों का ख्याल रखिए, तरीके से अपनी बात करिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, आप किसी भी मेहमान का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते आईपी सिंह जी, जितने आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बाकी लोग भी। इन्होंने क्या कहा? क्या ये संदर्भ बन रहा था? ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, ये इसके सिवा इनके पास कुछ बचा है? अरे आज बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा का जितना क्षरण हुआ। ठीक है, हो गया आईपी सिंह जी, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हो गया, मैंने आपको सुन लिया ना आईपी सिंह जी, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। शांतनु कह रहे हैं कि कार्रवाई होती तो है कम से कम, अब आपके राज्य में तो वो भी नहीं होती, आपके राज्य में वो भी नहीं होती थी। आप बोल दीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए। 1 मिनट नहीं बोलने देंगी, मैं जानता हूँ। नहीं आईपी जी, मैं आप ही को बोल रही हूँ, मेरा सवाल आपसे ही है। प्रवक्ताओं के साथ हम जानते हैं सर, ये बहुत आसान हो जाता है, ये बहुत आसान हो जाता है कि किसी भी चैनल पर आप उंगली उठा दीजिए। आप ही का टाइम है, बोलिए, जवाब दीजिए। शांतनु गुप्ता ने पूछा है। सुन लीजिए, दुर्गेश कुमार चौधरी लेखपाल, पूरे देश में योगी सरकार ने प्रचार किया और उसका इंटरव्यू चला। मैं कहूंगा वो इंटरव्यू दिखाइए, पूरे देश में चलाया और कहता हूं कि मैं योगी सरकार में मुझे नौकरी मिली है और पारदर्शिता के साथ मुझे नौकरी मिली है। और जब हमने स्वयं उसका जांच परख किया, सूर्य प्रताप सिंह ने किया, छात्रों से पूछा, तो उसकी दुर्गेश कुमार चौधरी को 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरी मिली थी और जब उसका पीछा किया गया तो नेपाल भाग गया था। ये झूठी सरकार है, ये झूठे लोग हैं, ये सौदागर है, ये ठग है और चुनाव आ गया है, इसलिए पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी झूठ फैलाने ये तरह तरह से उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको खदेड़ने के लिए आती है। चलिए ठीक है, चुनाव बेहद नजदीक है, उसके लिए अब ज्यादा इंतजार ना आपको करना होगा ना किसी और को। संजीव जी कुछ दिखा रहे हैं शायद आप, ये देखिए, ये एएनआई की ट्वीट है। गुजरात मॉडल क्या था ये स्पष्ट रूप से जान लें। 600 ग्राम रक्षक दल का ये नियुक्ति निकलती, कल की एएनआई की ट्वीट है। और लाठियों से जब वहां पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी निकले तो लाठियों से पीट करके उनको चुप कराया गया। ये कहां की तस्वीर दिखा रहे हैं आप संजीव जी? ये देखिए गुजरात की है ये, ठीक है, लेकिन हम है पालन। मैं सुन लीजिए,
हाँ। मैं बात खत्म कर लूं। हाँ। हम जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने वाली थी तो बार बार कहा जाता था सब गुजरात मॉडल आ रहा है। ये वही गुजरात मॉडल है कि 600 ग्राम रक्षकों की पोस्ट निकल रही है। एक दिन पहले की कल की एनआई की ट्वीट है, मेरा नहीं, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कि उन अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज करके पीटा गया। और यही अभ्यर्थी जब शिक्षक भर्ती घोटाले की बात प्रयागराज में करते हैं, उनको वहां पीटा गया, बनारस में किया तो उनको पीटा गया। ये नहीं जानते जो लोग आज राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं। आज नौजवानों के भविष्य के साथ आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। आप पता कर लीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 4.5 साल में परीक्षा फार्म भराए गए, परीक्षाएं हुई और एक भी नियुक्ति नहीं कराई गई। कहां के 4.5 लाख? ये लोग एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।